हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो शेष फार्मूले जो बचे हैं उसका हम इस वीडियो में समझते हुए हल करेंगे। और अभी हमारे पास में हमने इसके पहले जो 4 प्रकार के फार्मूले समझे थे, पांचवें प्रकार के जो फार्मूले हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इसके द्वारा ही ये प्राप्त होगा और इसके द्वारा ही हमें ये भी प्राप्त होगा, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ ही हल कर लिया। इसी तरह से इन दोनों में भी और इसी तरह से इन दोनों में भी। ठीक है, एक ही प्रकार से ये तीनों ही हल होंगे। मैं एक आपको प्रकार हल करके बताऊंगा, उस तरह से आप अन्य शेषों को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन में, इसमें सूत्र के फार्मूले नंबर 1 पे हमें लिखा हुआ दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इसकी सहायता से ये लाना है और इसी की सहायता से हमें ये भी लाना है। ठीक है, तो परीक्षा में ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। ओके, तो अब हम हल करना शुरू करते हैं। वही तरीका वही है शुरुआत से ही। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा के, क्योंकि एक चर है समीकरण सही है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इनवर्स को हटाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय में हमने देखा है, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में यदि हम इस प्रकार से हल करें ये बी सी, ठीक है, और यहाँ पे ये समकोण है और ये कोई थीटा है, साइन थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स के अपान में यदि 1 मान लें तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार में हम देखते हैं कि हमारे पास में लंब तो एक्स है और आधार 1 है, तो ये लंब एक्स है, आधार 1 है, ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब एक्स है और कर्ण 1 है, तो आधार हमें पता नहीं है और आधार ही हमें लाना है। तो हम हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और लंब क्या है हमारे पास में BC, तो ये BC स्क्वायर। AC 1 है तो 1 स्क्वायर बराबर AB हमारे पास में क्या है आधार, हमें पता नहीं है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC का मान हमारे पास में x है तो x स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस प्रकार से आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या AB बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आधार आपका आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये आधार आ गया। अब ये कक्षा 9th में से हमने पढ़ रखे हैं और उसी के तरीके से हम इसको हल कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जैसे कॉस थीटा, अब क्योंकि हमें कॉस का मान निकालना है जो हमारे पास में है ये कॉस इनवर्स, तो कॉस का मान चाहिए तो हम कॉस का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर जानते हैं हम आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण यानी कि हमारे पास में मान क्या है, कॉस थीटा बराबर आधार का मान तो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण का मान क्या है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इन्वर्स में बदलेंगे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, थीटा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपने प्रूव हो गया एक, ये देखिए कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब हमें क्या लाना है, टेन, और टेन के लिए भी हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर एवं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंब हमारे पास में एक्स है और आधार आया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब टेन है तो इसको इन्वर्स में बदल देते हैं, तो थीटा बराबर ये आ जाएगा आपके पास में टेन इन्वर्स एक्स अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास में थीटा बराबर टेन इन्वर्स एक्स अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए टेन इन्वर्स एक्स अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गए। तो इसलिए अब लिखेंगे अतः समीकरण, अब इनके हम नाम दे सकते हैं। समीकरण 1 था इसे, समीकरण 2 ये हमारे पास में आया समीकरण 2, और ये है समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है टेन इनवर्स एक्स अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के। इस प्रकार से आप दूसरा और तीसरा भी कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय, वही समकोण त्रिभुज। बस ये रहेगा कि जैसे आपके पास में कॉस इनवर्स है तो मानेंगे कॉस इनवर्स को, तो यहाँ साइन है तो दूसरी बार में साइन का मान निकालेंगे और तीसरी बार में टेन का। इसी तरह से टेन है तो टेन के लिए आप मान निकालेंगे साइन का और कॉस का, और इसे हल कर देंगे। ठीक है ना। अब आते हैं सूत्रों के प्रकार नंबर 6 पे। इस सूत्र के प्रकार 6 में हमारे पास में कुल 5 प्रकार के फार्मूले, 5 प्रकार के सूत्र हैं। पहला है 2 साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से एक और है 2 टेन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेन की जो तीन है वो तीनों ही अलग अलग प्रकार के, एक टेन के लिए, एक साइन के लिए, एक कॉस के लिए। तो हमारे पास में जिस प्रकार की सवाल में सिचुएशन बनती है उसी प्रकार से हम इसको आगे करते हैं, हल करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए पहले वाला में क्या है हमारे पास में, 2 टेन 2 साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। ठीक, अब हमारे पास में सबसे पहले माना साइन इनवर्स x इजिकल टू थीटा। ये सब एक चरी है और एक चरी होने के कारण हर बार हम इसको थीटा के बराबर ही मानेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में x बराबर साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास में। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा, अब ये 2 क्यों है, क्योंकि हमारे पास में हमें सवाल के अंदर 2 लाना है। देख लीजिए सभी में, तो यहाँ पर 2 का सूत्र हमारे पास में काम में आएगा। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इस साइन को भी हम काय में चेंज करेंगे, कॉस में। ठीक है, कॉस को काय में चेंज करेंगे, साइन में, पूरे साइन के अंदर लाना है इसलिए। तो अब देखिए क्या कैसे करना है, 2 साइन थीटा √ कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉस में स्क्वायर में कर दिया। स्क्वायर में जैसे ही करेंगे तो ये √ में चला जाएगा, तभी तो स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वापस से हमें वही चीज़ मिलेगी। अब कॉस स्क्वायर थीटा जो सूत्र बनेगा वो इस प्रकार से, 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हो गया। अब यहाँ पर हमने जो माना है कि हमारे पास में जो साइन थीटा है उसका मान तो x है, और जो साइन स्क्वायर थीटा तो ये भी एक तरह से साइन थीटा ही कहलाएगा, तो उसकी जगह x, ये x है तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला मान हम इसमें
रखेंगे। तो जैसे मान रखा हमने, ये x बराबर साइन थीटा, इसको आप चाहो तो नंबर दे दो 1 से मान रखने पर, 1 से मान रखने पर, अब मान रख लीजिए 2 साइन थीटा, इसका मान x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है। ओके, अब अभी प्रूव नहीं आया, अब ये साइन इनवर्स में है ना, तो अभी बाकी है अभी। अब हमारे पास में देखिए इधर की साइड में क्या था, जो मान है हमारे पास में साइन 2 थीटा, क्या चल रहा था, ये साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम ये साइन जो है वो इन्वर्स में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, साइन 2 थीटा की जगह इन्वर्स चला जाएगा, तो 2 थीटा बराबर साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा। ठीक है, अब 2 थीटा, अब थीटा का मान देखिए, ये रहा थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, तो ये थीटा का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर एक यही है हमारी, ये हमने समझ लो कि नंबर 2 है, तो यहाँ पे रख दो 2 से मान रखा एक्स की जगह, थीटा की जगह। ओके, और ये वाली जगह पर मान कैसे रखा हमने, समीकरण 1 से, ये तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स, ये साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा, और चूंकि थीटा का मान हमारे पास में समीकरण 1 में है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करके बताना था। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हल होता है, और सेम इसी तरह से आपको प्रश्न नंबर इसका दूसरा, तीसरा, चौथा भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा आप करके देखेंगे इसी प्रकार से, उसमें आपको सूत्र लगेगा cos 2 का। ठीक है, हम देख ही लेते, चलो कर ही लेते हैं, करते हैं प्रश्न नंबर 2। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, एक नंबर, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास में cos थीटा, ये हो जाएगा। अब cos 2 थीटा, ये सूत्र है, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र हो जाएगा। अब आपको क्या रखना है, मान रखना है, जैसे कि ये cos थीटा है तो cos थीटा की जगह x आ जाएगा, तो cos 2 थीटा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये cos को इन्वर्स में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा बराबर cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप, कितना है, थीटा है, थीटा का मान क्या है आपके पास में, cos इनवर्स x, तो इसकी जगह मान रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, थीटा की जगह पर cos इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये प्रूव दूसरा। तो इस प्रकार से हर, जैसे ये 2 है तो इसमें भी आपको 2 tan x का सूत्र लगाना, 2 tan थीटा का, tan 2 थीटा का, इसमें भी tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। इस प्रकार से ये फार्मूले लगा के आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले में आते हैं, इसी का जो तीसरा भाग है उसमें देखिए, तीसरा पार्ट। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है इसका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2
टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तब हम यहाँ पे हल करना शुरू करते हैं। अब देखना कैसे होगा। सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तब थीटा इज इक्वल टू ये जो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके टेन थीटा, और ये एक नंबर हो गया, ये सॉरी ये एक नंबर है और ये आपके कुछ भी नहीं, मान रखना है सिर्फ अपने। अब फार्मूला, चूँकि हम जानते हैं कि टेन टू थीटा बराबर जो होता है वो होता है आपके 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये मान होते हैं। अब ये जो मान है इसके इसमें मान रखेंगे जहाँ थीटा है, ये जैसे टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या है आपके पास एक्स, तो जहाँ जहाँ टेन थीटा है वहाँ पे एक्स एक्स रख देंगे, तो ये आ जाएगा टेन टू थीटा बराबर 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये टेन इनवर्स में चला जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में 2 थीटा बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा, थीटा का मान देखिए आपको दिया गया है, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक से मान रख दिया हमने, ये मान रखने पर, तो यहाँ थीटा की जगह मान आ जाएगा आपके पास में 2 थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम हल कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ये एक प्रश्न चौथा वाला है, उस चौथे वाले में क्या है कि जो सूत्र लगेगा टेन टू थीटा वाला, तो उसमें टेन जो सूत्र है वो 2 टेन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला सूत्र है उसके लिए, है ना। तो एक बार उसको भी हल करके ही देख लें, क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये है प्रश्न हमारा, प्रश्न इस प्रकार से आ रहा है, ऐसे कर लेते हैं इसको। प्रश्न है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा के, माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में टेन थीटा, ये आपके नंबर एक है। अब एक फार्मूला जो बन रहा है वो इस प्रकार से है, साइन 2 थीटा, ये टेन के अंदर, साइन का जो है वो टेन के अंदर होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला है जो साइन टू थीटा के लिए टेन के अंदर है। तो हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ पे टेन थीटा है, ये टेन थीटा है, उस जगह पर मान रखेंगे एक्स एक्स। ठीक है, तो साइन 2 थीटा बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये इधर इन्वर्स में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 थीटा बराबर साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि थीटा का मान आपके पास में है, ये थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स है, तो क्या लिख देंगे हम, समीकरण एक से मान रखने पर, ये मान रख दिया, तो ये मान रखेंगे तो ये जाएगा आपके पास में 2 टेन, 2 तो यही है, साथ में टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2x/1 प्लस x²। और इस प्रकार से ये सूत्र भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम और भी जो प्रश्न है वो आपको मैं 5वें के लिए आपको सूत्र लिख देता हूँ, उसमें आप हल करोगे और उत्तर बताओगे। 5वें के लिए जो सवाल है वो तो ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे आपको जो सूत्र लगाना है वो cos 2 थीटा का लगाना है। cos 2 थीटा बराबर आप उपयोग करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फार्मूला लगा के न फिर इस सवाल को पूरे को इसी तरह से हल करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे सूत्र फार्मूले। सूत्रों के प्रकार में 7वां प्रकार के जो सूत्र हैं उनका जो समूह आप देख रहे हैं, 7वें प्रकार के जो सूत्र हैं वो इस प्रकार से हैं। 3 sin इनवर्स x इजिकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ 3 cos इनवर्स x इजिकल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x और 3 tan इनवर्स x इजिकल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। ये 7वें प्रकार के समूह के सूत्र हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में करीब 9 प्रकार के समूह हैं और हम अभी तक 7 प्रकार के समूह 7वें समूह पर अभी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले वाले को हल करेंगे। जिस प्रकार से मैं पहले वाले को हल करूँगा उसी तरह से आपको ये भी हल कर लेना है, समझ में आ जाएगा कि कैसे हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि तरीका वही है क्योंकि इसमें सब में एक ही चर चल रहे हैं अभी। तो एक ही चर चलने से पहला वाला है हमारा 3 sin इनवर्स x इजिकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ माना साइन इनवर्स x इजिकल टू थीटा। तो x इजिकल टू साइन थीटा हो जाएगा। ये तो आपका नंबर 1 है। अब आपको एक सूत्र है और सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना है। सूत्र है साइन 3 थीटा। अभी इसके पहले में हमने साइन 2 थीटा के सूत्र किए थे, यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो अब इसको सूत्र को जैसे जैसे हमारे यहाँ से मान रखते जाएंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जहाँ पर साइन थीटा का मान x के बराबर है तो जहाँ जहाँ पे साइन है उस जगह पर x रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़ाते हुए साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x³ या 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ठीक है। अब यहाँ थीटा का मान, तो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर मान रख दिया तो 3 थीटा का मान है साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये था आपका सवाल सूत्र नंबर पहला 7वें समूह का। इसी तरह से आप दूसरे को और तीसरे को भी हल कर सकते हैं। दूसरे में शुरुआत तो ऐसी होगी लेकिन सूत्र आपको यहाँ पे कॉस में सूत्र लिख देता हूँ, आगे का सवाल आप कर सकते हैं। सूत्र क्या है आपका, सूत्र यहाँ पे है cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये दूसरे के लिए इस सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल कर देना। इसी तरह से तीसरे के लिए, तीसरे में आपके पास में सूत्र क्या लगेगा, tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा के लिए आपका सूत्र क्या बन जाएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये दोनों सूत्र लगा के सूत्र नंबर दूसरा और तीसरा हल करना। अब देखो मैंने ये जो सूत्र लिखे हैं ये और एक यहाँ पे भी लिखा था ये, ठीक है। तो आप ये सूत्र इससे भी बना सकते हैं जो हमें दिया गया है, ये दिए गए, ठीक है। केवल x की जगह जो चाहिए वो लिखना है। अपने को ये साइन में था तो 3 साइन थीटा
ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरे में 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तीसरे में 10 के लिए तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इससे हमने ये सूत्र आसानी से बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सूत्र का समूह नंबर 7। अब यहाँ पर समूह 8 के सूत्र, मतलब सूत्र जो अभी तक हमने 7 समूह पढ़े हैं सूत्रों के त्रिकोणमिति फलन जो हमें दे रखा प्रतिलोम फलन के, और इसी तरह से 8वें सूत्र में हमें इस प्रकार से 2 चर वाले सूत्र अब शुरू हो गए हैं। 2 चर यानी कि x और y, 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 ये 2 चर वाले समीकरण है। क्या, तो जैसे देखिए x पहला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान बराबर होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। दूसरा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तीसरा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के लिए। चौथा है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के लिए। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, यानी कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो एक एक तरीके का यदि हल हो जाता है तो उसी का प्रतिलोम अगर कर देते, जैसे ये प्लस प्लस है तो उसकी जगह माइनस माइनस चलेंगे, केवल साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से ये प्लस के है तो ये माइनस के, इसी तरह से ये प्लस तो ये माइनस। ठीक है, तो इनके फार्मूले लगा के हम इनको हल करते हैं। तो जिससे देखते हैं सबसे पहले पहला वाला, पहले वाले में हमारे पास में है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये है, और इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, क्योंकि 2 चर है तो दोनों चर को हम अब की बार जो मानेंगे वो a और b के रूप में मानेंगे। ठीक, एक चर दूसरा चर, इन दोनों चर के लिए अब मान के हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सवाल को हल कर रहे हैं, और हल करने के लिए माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू साइन a। ठीक है, 1 नंबर। इसी प्रकार से साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा आपके पास में y इज इक्वल टू साइन b। ठीक है, ये आपके पास में इस तरह से 2, ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई, और इन दोनों को हल करेंगे हम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, जो हमें एक सूत्र है जो हमने योग वाले सूत्र, योग और घटाव वाले जो सूत्र हैं वो हमने पीछे पढ़ रखे हैं, उन्हीं सूत्र में से साइन वाला सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि साइन a प्लस b बराबर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये एक फार्मूला है, ये सूत्र है। ठीक है, अब हमारे पास में जो कॉस है उसे और इस कॉस को भी साइन के रूप में बदलना है। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में साइन a अंडर रूट में कॉस स्क्वायर b प्लस अंडर रूट में कॉस स्क्वायर a इंटू साइन b। इसको ऐसा इसलिए कहा गया है कि ये कॉस b साइन में बदल जाए, ये कॉस a साइन में बदल जाए, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। ठीक है, अब दोनों के फार्मूले, साइन a अंडर रूट 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर b है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर b बराबर कॉस स्क्वायर b की हो जाता है। फिर प्लस यहाँ पे भी इसी प्रकार से
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन बी, ये आ गया। अब जहाँ जहाँ पर जो जो मान है उन मानों को अगर हम रखेंगे तो हमारे पास में उत्तर आते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए साइन है तो साइन ए का मान है हमारे पास में x, साइन बी तो साइन बी का मान है हमारे पास में y। इसी तरह से यहाँ साइन बी तो इसका मान क्या है हमारे पास में y, साइन ए इसका मान क्या है हमारे पास में x। इन सभी मानों को हम यहाँ पे रखेंगे। तो मान रखने पर समीकरण 1 और उसके जो विकल्प के रूप में जो प्राप्त हुआ उसके द्वारा ये मान रखा हमने। तो मान रखने पर हमें ये सूत्र जो हमने सिद्ध करना है वो प्राप्त होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 का उपयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से साइन ए की जगह पर आपने रख दिया x अंडर रूट 1 माइनस साइन बी का मान है y, तो ये y स्क्वायर प्लस फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान x, तो ये x स्क्वायर इंटू साइन बी का मान y हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं। तो जमा क्या जाएगी अपने पास में, और इसको जमा के कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। x 1 माइनस अंडर रूट में है ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी, और प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जमा दिया, ये पहले और बाद में, ये पहले और ये बाद में लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास में दिया है साइन ए प्लस बी, इसका मान हमने निकाला था। तो हमारे पास में साइन ए प्लस बी ऊपर से आ रहा है ये, तो ठीक है। तो ये साइन ए प्लस बी ये चले आ रहा था। अब इन्वर्स ले जाएंगे तो ए प्लस बी बराबर साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए का और बी का मान समीकरण 1 दिख रहा है, समीकरण 2 ए का मान साइन इनवर्स एक्स है और बी का मान साइन इनवर्स वाई है। तो यहाँ पर हम ए और बी का मान रख देंगे, वही किससे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये हमने मान रखा। आप चाहो तो ये समीकरण नंबर इसको 1 है तो इसको आप 2 दे सकते हो, नहीं 3 दे सकते हो, और ये 2 है तो इसको आप 4 दे सकते हो। तो यहाँ पे आप 2 व 4 के प्रयोग से हमने ये किया है, और 1 व 2 के प्रयोग से हमने ये वाले मान निकाल लिए, ठीक है, जिससे आसानी हो जाएगी। तो ए की जगह आपके पास में आ गया साइन इनवर्स एक्स, और बी की जगह आ गया है साइन इनवर्स वाई बराबर ये पूरा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना था इस प्रकार से। तो ये सूत्र थे। इसी तरह से यदि आपको अगर माइनस का करना हो तो यहाँ पे आपके माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस में क्या करेंगे, मानना तो यही है, फिर सूत्र लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, ये भी प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे। तो ये प्लस की जगह माइनस, इसी तरह से ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, ऐसे प्लस प्लस से जहाँ पे माइनस हो जाएंगे, और ये पूरा के पूरा जो सूत्र है फार्मूला है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और इसी तरह से आप कॉस के लिए भी कर सकते हैं, कॉस का यानी कि नंबर 3 और नंबर 4। मैं इसमें से एक जो 5वें नंबर वाला 10 वाला है उसको एक बार अपन हल करके देख लेते हैं कि 5वें नंबर में हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए अन्य सूत्र को देखेंगे। 5वें नंबर में हमारा जो फार्मूला है वो इस प्रकार से है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये ठीक
ठीक है। तो इसमें भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे, मान लेंगे, माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि दो चर है तो x इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 10a। ठीक है, ये 1 नंबर, इसको 3 नंबर देना है क्योंकि इसमें दूसरा वाला हम लेंगे। और इसी तरह से टेन इनवर्स y इज इक्वल टू बी के, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 10b के। तो ये आपने 2 दी तो ये हो जाएगी 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले ये मान लिया। अब हमारा जो फार्मूला है वो देखते हैं, 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10a और 10b, है ना। 10a का मान हमारे पास में है, समीकरण यहाँ से देखना 3 और 4 से, 3 व 4 से मान रखने पर, तो यह आ जाएगा आपके पास में 10 का मान x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ये था 10a प्लस b, तो इन्वर्स कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10 इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और a और b का मान आप रख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 व 1 2 से मान रखने पर, तो यहाँ a और b के मान रखा जाएंगे, तो ये माना जाएंगे आपके 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, और ये ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रकार से इसको, ये जो प्लस वाला किया है ऐसे कैसे आप माइनस वाले को भी हल कर सकते हैं, ये है ना, ये इसको भी आप माइनस की तरह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब एक आध फार्मूला, एक आध समूह और बचा है, उसको हम नेक्स्ट बार बता के फिर इन पर आधारित प्रश्नों को, प्रश्नवाली को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।